अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है, जैसे ख़वातीन के केसेस में ज़्यादा होता ही ऐसे कि उसको थप्पड़ मारा जाता है या बाल खींचे जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊंगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ एक सिंपल मूव्स के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। जी, पहले आपने बॉडी लैंग्वेज देखनी है, ठीक है, स्टॉप करना है, फिर उसके बाद आपने अपना फुट फॉरवर्ड करना है और ऐसे डाउन। अब यही टेक्निक मैं आपको स्पीड के साथ करके दिखाती हूँ, फिर मैं आराम से करके दिखाऊंगी। अब इस टेक्निक में मैंने अपनी बॉडी एनाटॉमी को, अपने पार्टनर की एनाटॉमी को कैसे यूज किया। इन्होंने हिट किया, मैंने इनके हाथ को ट्विस्ट किया, जो मेरा राइट फुट था मैं इनकी बॉडी से ऑपोजिट लेकर गई और अपनी बॉडी की मूव को मैंने इनको नीचे करने में यूज किया। अब इसी तरह फर्ज करें, मैं समझती हूँ कि इसी तरह मैं इनको नीचे नहीं गिराना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन्हें बहुत ज्यादा जोर से लगे, तो मैं क्या करूंगी, इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपने फुट को यहां लाऊंगी और अपना जो एल्बो है उसको घुमा के इनकी गर्दन के पीछे हिट करूंगी। तो उससे क्या होगा कि इनकी जो नेक का बैक वाला एरिया है उसको मैं इंजर करने में कामयाब हो जाऊंगी। तो अगर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा हाइटेड है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और बाज केसेस में ऐसा होता है कि आपको एक थप्पड़ लग गया, दूसरा लग रहा है, तब भी आप ये सिमिलर कर, जैसे आपने 2 थप्पड़ इकट्ठे मारने हैं। यस, अब आपने दूसरा रोक लिया, जहां आपने आपने सिर्फ एक सडन मूव लेना, अपनी बॉडी को यूज करना, बॉडी की पावर को यूज करना। जब आप बॉडी की पावर को, बॉडी की मूवमेंट को यूज करते हैं, तो बेसिकली आप उस एंगल को अचीव कर पाते हैं। सेल्फ डिफेंस में एंगल और आपका फुट स्टैंड बहुत मैटर करता है। अब इसी तरह हम आपको एक थर्ड टेक्निक सिखाते हैं कि थर्ड में हम किस तरह से और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल हैंड की मूवमेंट से, कोई और मूवमेंट नहीं करे। जी मिस, 1, ये वाला हैंड मेरा राइट हैंड है, मैंने इस हैंड से इनकी नेक पे या कान पे हिट कर दिया। मैंने क्या किया, दोबारा से दिखाती हूं, ब्लॉक एंड हिट। अब मैंने कहा हिट किए, उनके कान के एरिया पर, कान के एरिया पर या नेक के इस एरिया पर, ये दोनों ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स हैं जहां पे आप आसानी से हिट कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये वो स्ट्राइक है जो कि मैंने आपको अभी सिखाई थी, ऐसे कि आपने अपना फुट फॉरवर्ड करना है और स्ट्राइक करनी है। यही सिमिलर स्ट्राइक मैंने मिस की नेक पर यूज किया। क्या किया मैंने, 1 एंड देन 2, ठीक है। इसी तरह से इसी स्ट्राइक को मैं एक और तरीके से यूज करती हूँ। मैंने इनका हाथ ब्लॉक किया, मिस लाइन ब्लॉक किया, अब इस स्ट्राइक को मैं अपनी शोल्डर मूवमेंट के साथ यहां यूज कर सकती हूँ। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, 1 एंड 2, क्या किए, 1 एंड 2। तो मैंने आपको 4 सोल्यूशन अभी सिखा दिए खाली स्लैपिंग के। फिर इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल या बहुत एग्रेशन में आ गई, तो मैं एक और क्या काम कर सकती हूँ, सिर्फ सिंपल पंच हिट करूंगी। पंच हिट करना मैंने अभी आपको सिखाया और ये भी बताया कि बॉडी मूव नहीं करनी, आपका जो जड़ के बाजू को खोलने और बंद करने में होना चाहिए। जी मसला है, ये आपने रोका, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, जस्ट मेक अ सिंपल पंच। जो पंच आप सोलर पॉइंट में हिट करेंगे, दैट वाज द मोस्ट टारगेटेड एरिया। फिर अगर आप समझते हैं नहीं, आप और डेडली अटैक करना चाहते हैं, ये पंच आगे हिट करें, लेकिन आप सिर्फ एक चीज को फोकस करें कि मैंने पंच खड़े खड़े हिट नहीं किया, मैंने आगे बढ़ते हुए अपने ओपोनेंट को मारा, आगे बढ़ते हुए मैंने अपने ओपोनेंट को हिट किया, ताकि जो मेरी बॉडी की एनर्जी और एनर्जी है या पावर है वो जाकर उस पर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो अपनी जगह पर खड़े खड़े नहीं, आपको अपनी जगह चेंज करनी है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि हैंड ग्रैबिंग या स्लैपिंग के पहले पोर्शन में हम आपको ये सिखाने में जरूर कामयाब हो गए होंगे कि कैसे आपने अपनी फुट मूवमेंट करनी है, पांव को आगे लाते हुए, पांव को पीछे लेके जाते हुए। जो बेसिक प्रैक्टिस आप करेंगे इस टेक्निक की, आगे आते हुए इस टेक्निक की, आगे बढ़ते हुए पंच टेक्निक की, आगे बढ़ते हुए इस टेक्निक की, और मेरे ख्याल से ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि आपको समझ आ जाएगी। अब इसी में हम एक लेवल और एडवांस हो जाते हैं, जिसमें हम आपको टर्निंग मूवमेंट सिखाएंगे। ठीक है जी मिस, लाइएगा 1, अब ये मेरी एल्बो 1, और मैंने घूमते हुए इसकी जॉ लाइन को हिट कर दिया। अब इस टेक्निक में मैंने क्या किया, सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट मैंने ऐड की है, 1
उसके बाद मैं टर्न अराउंड हुई और 2, मैंने उसके जॉ लाइन को या कान को हिट किया। दोबारा से इस मूवमेंट को आहिस्ता से देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा। 1, पाँव के साथ आप आगे लाए, फिर टर्न अराउंड एंड 2। तो ये वो सिंपल मूव है जो कि आपको हेल्प करेगी अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल करने में। आई एम श्योर कि इस पोर्शन में आपने हैंड ग्रैबिंग या स्लैपिंग से के लिए इजी टू डू वर्कआउट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी सीख ली होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।